कंतारा एक सुपर डुपर हिट फिल्म। अभी मैंने इस फिल्म को देखा एंड आई एम अमेज्ड, आई एम ओ इंस्पायर्ड। मुझे इतना मज़ा आया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जेन्युइनली ये फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छी है और मेरा आग्रह रहेगा कि जब भी आपको वक्त मिले कोशिश करना कि इस फिल्म को थिएटर में देखना। वरना फिर होगा ये कि फिल्म जब आप मोबाइल में देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये फिल्म मैंने थिएटर में देखी होती तो इसकी बात ही कुछ अलग होती। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि ये मूवी रिव्यू नहीं है कि फिल्म में कैसे शॉट लिए गए, फिल्म की क्या कहानी थी। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इस फिल्म का एक डीप मीनिंग समझना चाहते हैं, राइट, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में, इस डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो शायद मुझे लगता है आपने मिस कर दी हो, लेकिन आप इससे डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक राजा की कहानी से। अगेन मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस राजा की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है आज के ज़माने के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कितने सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये स्ट्रेस जो हैं, आज से आप अपने दादाजी को, नाना जी को पूछिएगा, नानी, दादा, दादी को, कि स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ उनको पता थी। और आज छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं कि मुझे ये मत कहिए, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो ये स्ट्रेस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमारे गोल्स जो हमने सेट किए हैं, वो सारे के सारे गोल्स जो हैं वो गलत हैं। वेल्थ कमाना कोई गलत बात नहीं है, वेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वेल्थ का विरोधी नहीं हूँ, मैं वेल्थ का सपोर्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वेल्थ जनरेट करूँ, मैं चाहता हूँ आप वेल्थ जनरेट करें। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग जो हैं वो वेल्थ जनरेट करें, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, लेजिट तरीके से, गलत तरीके से नहीं। राजा जो होता है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, जो भी एक राजा के पास हो सकता है वो सारी चीज़ें उस राजा के पास होती है, लेकिन एक चीज़ की कमी होती है एंड दैट इज़ सेरेनिटी, दैट इज़ शांति। उस राजा के पास शांति नहीं होती है, जो मन की शांति होती है वो नहीं होती है। और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो राजा जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता है और शांति की तलाश में वो कहीं पर निकल जाता है, उसको शांति मिल भी जाती है। ये जो एक छोटी सी बात इस फिल्म में बताई गई है, उस छोटी सी बात में एक बहुत ही बड़ा हिडन मैसेज है कि वेल्थ जनरेट करना इज़ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वेल्थ आ जाने से आपको खुशियाँ मिलेगी, ये बात गलत है। ये एक लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि एक बार आपको एक अच्छी अमाउंट की वेल्थ जब हर महीने जनरेट होने लगेगी, उसके कुछ समय के बाद आप उसको एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उसका चार्म जो है दोस्तों वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। महीने में 1 लाख रुपए अगर आपका सपना है कमाने का, जब आपको वो सपना आपका हासिल हो जाएगा, भगवान करे वो जल्द से जल्द हासिल हो, कुछ सालों के बाद आपको महसूस होगा कि वो 1 लाख महीने में जब आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे तो वो आपको कोई इतना खुश नहीं करेंगे, वो आप उतना एक्साइटेड नहीं होंगे। दिन रात सुबह शाम आपको वो ही दिमाग में ख्याल नहीं आएगा। उसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे अपने जीवन को, आपको पता चलेगा कि चलो ये 1 लाख है, अच्छी बात है, लेकिन ये 1 लाख या फिर 1 करोड़ हो या फिर 10 करोड़ हो या फिर 50 करोड़ हो, उससे आपका जीवन नहीं चल रहा है। ये जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। जीवन तो इससे भी बहुत खूबसूरत और उससे भी बहुत बड़ा है। ये बात तभी समझ में आएगी जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तब। याद रखिए, वो व्यक्ति जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास फेरारी हैं, जिसके पास जो भी एक्सपेंसिव फ़ोन्स आते हैं, बड़ा बंगला है, जिसके पास ये चीज़ें होती हैं, वही उन चीज़ों का त्याग कर सकता है। अभी से ही ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना कि नहीं मुझे तो हेलीकॉप्टर का कोई शौक़ नहीं है, मुझे प्लेन में बैठकर जाने का शौक़ नहीं है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको जाना ही चाहिए, मैं कहता हूँ जाना ही चाहिए। इसको एंजॉय कीजिए, एंजॉय करेंगे उसके बाद ही उस चीज़ का त्याग आप कर पाएंगे। गौतम बुद्ध के जीवन को आप देखिएगा, आप पाएंगे उन्होंने जो भी लग्जरीज थी वो सारी की सारी लग्जरीज इतनी ज़्यादा एंजॉय की, उसके बाद ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में ये प्रश्न जो हैं वो उठने लगे कि ये सारी चीज़ों से प्लेजर तो मिल रहा था, लेकिन अब इन सारी चीज़ों से भी एक बॉर्डम फील हो रहा है।
तो राजा की जो कहानी रखी है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कहानी, छोटी कहानी है लेकिन एक बहुत ही सॉलिड मैसेज ये देकर जाती है। इसके बाद एक कैरेक्टर है इसमें, ये जो कैरेक्टर है इन्होंने शायद ये 3 सेकंड या 4 सेकंड की ही लाइन है, लेकिन ये 3-4 सेकंड की लाइन में उन्होंने जो मैसेज दिया है वो इतना डीप मैसेज है। वो कहते हैं कि हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती या फिर एक सबसे बड़ा भ्रम जो है हमारे अंदर वो ये है कि ये मैंने किया, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन हम कभी ये प्रश्न नहीं पूछते कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि ये मेरा है, और मटेरियल चीज़ों की बात हो रही है कि ये ज़मीन मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये वो मेरा है, ये मेरा है, एक्सेट्रा। रजिस्ट्रेशन पेपर्स पर यस आज ये आपका है, लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से? ये चीज़ें जो हैं, जो नेचर की चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हम नेचर से ही लेते हैं। अब देख लीजिए, जो भी सीमेंट हम बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, जो कार बनाते हैं, जो मोबाइल बनाते हैं, सारा रॉ मटेरियल जो आ रहा है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर से ही हम लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा है। और कुछ ऐसी जीवन ज़रूरी चीज़ है जैसे कि एयर की ही बात करें, हवा की बात करें, सांस की बात करें, तो दोस्तों आज हमारा इतना बड़ा कैपिटल दिल्ली, उसकी सिचुएशन आज के न्यूज़पेपर्स आप पढ़िए, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं आज। क्यों? कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया है, बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं वो लेकर आप नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग जो हैं आज घर पर बैठकर काम करेंगे, आने वाले कुछ 4-5 दिनों तक यही काम चलेगा, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे, इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर हैं। आप दुनिया की सारी वेल्थ दिल्ली के पास हैं, राइट? क्या नहीं है दिल्ली में? दुनिया के सबसे आलीशान बंगले वहाँ पर हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट कार, सबसे अच्छी सड़कें, सिनेमा, सारी मटेरियल चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन एक नेचुरल चीज़ वहाँ पर नहीं है, एंड दैट्स इट, यू आर डन। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी वेल्थ क्या, एयर फिल्टर्स आप लगा देंगे, लेकिन नॉर्मल जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जो हम कह रहे हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भारत देश मेरा है। कुदरत ने तो इस पृथ्वी को बनाया, हमने इस पृथ्वी के अलग अलग बंटवारे किए कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये भारत, ये कनाडा, एक्सेट्रा। कुदरत जो हैं ये ऐसे डिस्टिंक्शंस नहीं करता है हमारे साथ। उसके लिए तो ये पूरी पृथ्वी जो है वो एक यूनिट है, और जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एयर हैं, ये हवा है, ये पानी है, ये ज़मीन है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये हम सब की है। और जब मैं बता रहा हूँ हम सब की है, आई मीन टू से जितने भी लिविंग क्रीचर्स इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वो एक पेड़ हो गया, चाहे वो एक छोटा सा छोटा जीव हो गया, बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव, सभी का इस पर इक्वल हक है। वो बात अलग है कि अभी ये हमारे कब्ज़े में है तो हम ये दादागिरी कर रहे हैं, हम इंसान ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, ये मेरा है, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये हम सबका है। अगर हम इसका राइट इस्तेमाल करें तो हम सबका है, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें तो ये हमारा नहीं है। ये समझ जो है वो इंसानों को डेवलप करनी ही पड़ेगी। कंतारा की बात करें तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये है कि वी नीड टू कीप आवर प्रोमिसेस। जो प्रॉमिस हम करें ना किसी से, तो वी नीड टू कीप दैट प्रॉमिस। ये चीज़ इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है कि अगर हम हमारी प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करते, अगर हमने कोई वादा किया, कोई एग्रीमेंट किया और उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे, तो कुदरत जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की, पेरिस एग्रीमेंट हुए। बहुत सारे ऐसे नेट ज़ीरो वाले भी हमने टारगेट्स तय किए हैं। भारत 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएगा, चाइना 2060 में नेट ज़ीरो हो जाएगा, दुनिया के दूसरे देश 2050 में नेट ज़ीरो हो जाएंगे। ये भी वादा किया गया था कि जो डेवलप्ड देश है वो हर साल $100 बिलियन फंड कलेक्ट करेंगे और ये डेवलपिंग देशों को देंगे, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, पैसे प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो डेवलप्ड देश हैं वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ें। क्या ये सारे एग्रीमेंट्स का रिस्पेक्ट किया जा रहा है? नहीं। भारत सरकार ने ये वादा किया कि प्लास्टिक जो हैं उसको बैन किया गया है। अब भारत सरकार का ये वादा है,
या फिर दुनिया के किसी भी देश का ये वादा है, तो उस देश में रहने वाले व्यक्तियों ने ही सरकार बनाई है। तो ये वादा जो है वो सिर्फ सरकार का नहीं है, इस वादे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब इसके पार्ट हैं, हम सब इसके स्टेक होल्डर हैं। तो अगर हम हमारे एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमने जो प्रॉमिसेस दी हैं, चाहे वो डायरेक्ट प्रॉमिस हो चाहे वो इनडायरेक्ट प्रॉमिस हो। इनडायरेक्ट प्रॉमिस का मतलब यह है कि आपने कोई जनप्रतिनिधि चुना और उन जनप्रतिनिधियों ने मिलकर कोई कायदा बनाया और उसका पालन अगर हम नहीं कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू नेचर, तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो नहीं रहेंगे, हम सब उसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर कचरा यहाँ वहाँ हम फेंक रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी वजह से दूसरे जीव परेशान हो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ सरकार का नहीं, हम सब का कसूर है उसमें। और नेचर जो है वो हम सब को सज़ा देगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे हो ये हो, सबको इक्वली सज़ा मिलेगी। ये मैसेज जो है वो भी हमें कंतारा में समझने को मिलता है। दूसरा जो एक सटल मैसेज है, अगेन 2-3 सेकंड की ही ये लाइन है, 3-4 बार शायद ये सीन्स आते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर को, एक दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें, वो थोड़ा अभी बचपने में है, उसकी उतनी कोई इन डेप्थ समझ पैदा नहीं हुई है। समझ हो जाती है लेकिन स्टार्टिंग में उस व्यक्ति के अंदर इतनी कोई ख़ास समझ नहीं होती है। तो वो ऐसे ही, अब ये कैरेक्टर जो है वो अपना जीवन ऐसे बिंदास जी रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बदमाशी चल रही है, मस्ती चल रही है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसको चिल्ला चिल्ला कर, और कई बार तो ऐसे 1-2 बार ये लाफे भी पड़े उसको 1-2 बार जो लकड़ी है उससे भी मारपीट हो गई उसके साथ, उसको ऐसे लेसन सिखाने के लिए, एक अच्छा लेसन सिखाने के लिए कि नेचर जो है उससे आप उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए। आपकी नीड्स और वांट्स के बीच में एक डिफरेंस है, और नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप शिकार हैं, तो शिकार करने पर प्रतिबंध हैं, तो क्यों है वो हमें समझना चाहिए। कुछ ऐसे जीव हैं लोग उनको कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल चिकन, तो लोग चिकन को कंज्यूम करते हैं, राइट। लेकिन एक जंगल में जाकर किसी जानवर का शिकार करना जो है, दैट इज़ नॉट राइट। तो ये भी एक मैसेज जो है यहाँ पर दिया गया है कि हमारी नीड्स और वांट्स के बीच में हमें डिफरेंस जो है वो समझना चाहिए। ये शिकार करने के लिए शौक से जाते हैं, ऐसा नहीं है कि शिकार करने के लिए वो लोग भूखे मर रहे हैं इसलिए वो शिकार कर रहे हैं, नो। वो अपना पेट भरने के लिए, एक नई चीज़, एक नई डिश ट्राई करने के लिए शिकार करने के लिए जाते हैं। तो उसको एक सटल मैसेज भी इसमें एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर को देते हैं। फिर बात आती है प्रोटेक्टर ऑफ जंगल। जंगल के रक्षक कौन है? क्या आपने कभी ये सोचा है, ये नेचर जो है इसके रक्षक कौन है? जो जंगल में रहने वाले आदिवासी या फिर ट्राइबल लोग हैं, क्या ये जंगल के रक्षक हैं? आप कहेंगे हाँ, ये जंगल के असली रक्षक हैं। जब ये लॉज और ये सारी चीज़ें नहीं बनी थी, ये कानून नहीं बना था, तब से ये लोग जो हैं वो जंगल में रह रहे हैं और एक सस्टेनेबल तरीके से रह रहे हैं, तो यही सही रक्षक हैं। मैं कहूँगा नहीं, ट्राइबल नहीं है। आप कहेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, हाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जंगल की रक्षा करते हैं। तो क्या ये जंगल के रक्षक हैं? नहीं, आई वुड से नो। जंगल के रक्षक फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी नहीं हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, नेचर, कुदरत। कुदरत ही अपनी रक्षा कर सकती है, राइट? ये आंसर है ना इसका। द आंसर इज नो। इस मूवी से मुझे ये सीखने को मिला कि हाँ, जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग जो हैं वो जंगल के रक्षक हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल के रक्षक हैं, कुदरत जो है वो भी जंगल या फिर ये कुदरत की रक्षा करती है। लेकिन अगर इनको आप डिवाइड कर दें तो ये एक दूसरे के साथ क्लैश में भी आएंगे और रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। कोलैबोरेशन से ही आप जंगल की या फिर जो कुदरती संपत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए लोगों को कोलैबोरेट होना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑर्डर्स देंगे, ट्राइबल लोग उनको फॉलो करेंगे और नेचर अपना काम करेगी, नहीं।
तीनों को एक ही लेवल पर इक्वल पार्टनर्स के तौर पर अगर तीनों काम करें, इसमें जब ट्राइबल लोग की बात करें तो सिर्फ ट्राइबल लोग नहीं, इसमें मैं और आप भी आ गए, जो हम कहते हैं कि नॉन ट्राइबल्स जो हैं लोग, वो भी इसके पार्ट बन सकते हैं, राइट। तो जब हम सब मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, लोगों की मेहनत और नेचर की रिस्पेक्ट, नेचर हमें क्या कहना चाहती है, नेचर किस प्रकार से काम करती है, नेचर के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ अगर आगे बढ़ें, तभी हम जंगल की या फिर जो कुदरती संपत्ति है उसकी रक्षा कर सकते हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसा भी होता है कि कुदरत जो है वो रक्षा करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती है, राइट। फॉरेस्ट ऑफिसर्स कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, ट्राइबल्स लोग कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन जब ये कोलैबोरेट होते हैं तब डेफिनेटली कुछ हो पाता है। ये ओपनली मैंने कोई कहानी आपको नहीं बताई, डोंट वरी, अगर फिल्म नहीं देखा है तो मैंने कहानी नहीं बताई, लेकिन जिन्होंने फिल्म देखी है उनको पता चल गया होगा कि ये कोलैबोरेशन से ही नेचर की रक्षा जो है वो की जाती है। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था। ये कुछ इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, नो डाउट, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगी कि मुझे आपके साथ तो शेयर करनी ही चाहिए इस फिल्म के बारे में। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा आग्रह रहेगा कि इस फिल्म को थिएटर में ज़रूर देखना। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस फिल्म को, फिल्म में लोग ज़्यादा जाए तो मुझे कंपनी से कोई 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। आई कैन, आप कहें वहाँ पर मैं लिख कर दे सकता हूँ, राइट, कि मुझे कोई ये प्रोडक्शन से कोई पैसे, ये प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है। ये जो मैसेजेस अभी हमने शेयर किए, ये मैसेजेस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो ऑफकोर्स आई एम श्योर, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, यू विल हिट द लाइक बटन, इसको शेयर भी करेंगे आई एम श्योर। लेकिन क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कुछ दूसरे वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे तो उनको भी देखिएगा ज़रूर। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।